केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। पीएम मोदी ने इस फैसले के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यूपी चुनावों की घबराहट का परिणाम है कि उनको ये फैसला लेना पड़ा। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे किसानों की जीत बताया। खास रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हल्ला बोला था और विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी लाया गया था। अब केंद्र सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के इतिहास में आजादी के बाद कभी नहीं सुना होगा कि 1 साल तक अन्नदाता को संघर्ष करना पड़े, सड़कों पर बैठना पड़े, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की भावना नहीं समझ पाई। जो हालात हैं देश के अंदर और देश के इतिहास में आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना होगा कि 1 साल तक वो संघर्ष चले, सड़कों पर किसानों को बैठना पड़े, जिनको अन्नदाता कहते हैं। और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार से संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है। अन्नदाता जीता है। मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। सीएम गहलोत ने कहा कि ये देश के किसानों की बहुत शानदार विजय है। उन्होंने अपनी और प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बधाई दी। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की इनकम दोगुनी करने का वादा किया था, मगर फिर 3 काले कानून ले आए जो किसानों को बर्बाद करने वाले थे। और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो वादे इनसे किए हुए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। कब इनकी इनकम दुगनी होगी, वादा तो वो था, और 3 काले कानून लेके आ गए जो उनको बर्बाद करने वाले थे। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का एहसास उन्हें पहले ही हो गया था। ये फैसला यूपी चुनाव को देखकर हुआ है। यूपी चुनाव को लेकर इनमें घबराहट है, इसी का परिणाम है कि इन्हें ये फैसला लेना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, 3 लोगों को वहाँ पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है संभाग वाइज बूथ मैनेजमेंट की, उससे अंदाज लगा लीजिए कि ये आज का फैसला भी यूपी चुनाव को देख के हो रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, तब घोषणा करने के बावजूद ये आशंकाएं पैदा होती हैं कि पता नहीं पार्लियामेंट में क्या करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी के संकट की बात है, इसको भी इनको समझ जाना चाहिए कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तब ये आशंका पैदा होती है जो कि आप लोग बोल रहे हो, मीडिया वाले। जब मीडिया वाले बोलता है इसका मतलब आम आदमी बोल रहा होगा, उनके मन में ये आशंकाएं हैं। तो क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा हो गया इस सरकार के सामने। ये भी जो भावना पैदा हो रही है कि पता नहीं क्या करेंगे। अभी तक भी घोषणा करने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, उसके बावजूद अगर ये देशवासियों के दिमाग में बात रहे कि नहीं पता नहीं क्या करेंगे, कोई रास्ता निकाल देंगे, पता नहीं पार्लियामेंट में क्या करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी के संकट की बात है, इसको भी इनको समझ जाना चाहिए आज ये किस दिशा में जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में जो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, विश्वास होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।